हेलो, मैं डॉक्टर नेहा सिंह चौहान चौहान हॉस्पिटल से। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, ये टॉपिक आप लोगों ने ही मुझे दिया है। मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखते हुए आप लोगों ने मुझसे फेसबुक और यूट्यूब पे क्वेश्चन किया कि क्या मैम मेरा ऑपरेशन हो चुका है, क्या मैं नॉर्मल की कोशिश कर सकती हूँ या नॉर्मल डिलीवरी करा सकती हूँ कि नहीं। ये टॉपिक उसी पर है, वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। हाँ, आप करा सकती हैं और किस में आप नॉर्मल डिलीवरी करा सकती हैं, इसी पे आज हम बात करेंगे। तो हम उनमें नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं जिनका एक ऑपरेशन का पेट है, मतलब एक सिजेरियन सेक्शन हुआ है। सिजेरियन सेक्शन के बाद एटलीस्ट 3 साल के गैप के बाद हम नॉर्मल का ट्रायल देते हैं। ये नहीं कि आज आपका 1 साल पहले ऑपरेशन हुआ और फिर आप नॉर्मल का ट्रायल ले लें, नहीं दे सकते। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि जो पुराना घाव है वो कितना मोटा है। ये घाव चेक कराने के लिए हम यूजुअली 36 से 38 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है, 9वां महीना जब आपका लगता है, 9वां महीने के बीच में हम एक स्कैन कराते हैं जिसमें हम स्कार थिकनेस देखते हैं। अल्ट्रासाउंड करा के स्कार थिकनेस देखते हैं कि ये स्कार थिकनेस कितना मोटा है। यदि ये स्कार थिकनेस 5 mm के ऊपर है तो हम नॉर्मल का ट्रायल देते हैं। नॉर्मल का ट्रायल हम उन्हीं में देते हैं जिनमें बच्चा जो है वो स्वस्थ है, टेढ़ा नहीं है, उल्टा नहीं है, या फिर बच्चे के गले में 2 या 3 फंदे नहीं हैं, या फिर कोई भी ऑब्स्टेट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, या फिर जो आपकी रास्ता है वो सकरा नहीं है, बच्चे की धड़कन स्वस्थ है, बच्चे के गले में कोई फंदा नहीं है, उनमें हम नॉर्मल का ट्रायल देते हैं। हम दर्द इंड्यूस नहीं करते। दर्द मतलब आपका समय पूरा हो गया, आपको दर्द नहीं आया है, तो हम दर्द इंड्यूस करके नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराते हैं। अपने आप जो नेचुरल दर्द आता है उसी में नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है। ऑपरेशन का जिनका पेट होता है उनकी बात कर रही हूँ मैं। उनको मैं रिकमेंड करती हूँ कि जो लोग ऑपरेशन का जिनका पेट है वो नॉर्मल डिलीवरी जो कराना चाहते हैं वो वहीं पे डिलीवरी कराएं जहाँ पे प्रॉपर गायनेकोलॉजिकल सुपरविजन में वो रह सके। मतलब जो डॉक्टर हैं वो उनको लगातार देख रहे हों, वहीं पर वो डिलीवरी करवाएँ अपना। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे डॉक्टर नहीं है आप घर पे या फिर सिस्टर्स के द्वारा पहले ऑपरेशन का पेट है और आप नॉर्मल डिलीवरी करा लें, नहीं, क्योंकि बच्चेदानी के फटने का खतरा रहता है, वो जानलेवा हो सकता है। तो जहाँ पे प्रॉपर सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, आपके वाइटल्स, आपका बीपी पल्स लगातार नापा जा रहा हो, जहाँ पे ओटी की व्यवस्था हो, जहाँ पे बच्चे की धड़कन के लिए सीटीजी मॉनिटरिंग या एनएसटी द्वारा मॉनिटरिंग होती हो, वहीं पे आप अपना डिलीवरी प्लान करें। सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश मैं उनको बोलूँगी कि वो ना करें जिनका 2 ऑपरेशन का पेट है, मतलब एक से ज़्यादा ऑपरेशन हो रखे हैं, बच्चे के लिए सिजेरियन हो रखे हैं, वो नॉर्मल की कोशिश बिल्कुल ना करें। या जो आपके बच्चेदानी का घाव है वो 5 mm से कम है, उसमें भी हम नॉर्मल का ट्रायल नहीं देते। इसके अलावा जुड़वा बच्चे हैं या माल प्रेजेंटेशन है, मतलब बच्चा बेड़ा है या उल्टा है, उसमें भी नॉर्मल का ट्रायल हम बिल्कुल भी नहीं देते। अपने आप दर्द नहीं आ रहे हैं, 40 हफ्ते के ऊपर प्रेगनेंसी हो चुकी है, उसमें भी हम नॉर्मल का ट्रायल नहीं देते। ओबेसिटी ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा है, BMI ज़्यादा है, ये सब नॉर्मल के चांसेस को बहुत ही कम कर देता है। तो उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि नॉर्मल का ट्रायल ना दें, क्योंकि बच्चा फंसने के खतरे रहते हैं और माँ के और बच्चे के दोनों के लिए घातक हो जाता है वो। साथ ही साथ हम उनमें भी ट्रायल नहीं देते जिनमें पहले प्रेगनेंसी के दौरान, पहले सिजेरियन के दौरान बच्चा अटक गया हो, या फिर बच्चेदानी पे हमने टी शेप, मतलब सीधे ऐसे ना काट के हमने टी शेप इंसिजन दिया है, टी, उल्टा टी, इन्वर्टेड टी या सीधा टी शेप इंसिजन दिया है बच्चे को बाहर निकालने के लिए। दूसरा चीज़, या बच्चेदानी में कभी भी किसी और चीज़ के लिए ऑपरेशन हुआ हो, जैसे फाइब्रॉइड रहता है बड़ा, उसको हटाने के लिए ऑपरेशन हुआ है, वो भी बच्चेदानी को कमज़ोर कर देता है। तो ऐसे में अगर हम नॉर्मल का ट्रायल देते हैं तो बच्चेदानी के फटने का खतरा रहता है, इसलिए उनमें भी हम नॉर्मल का ट्रायल नहीं देते। थैंक यू।